तो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.1 और प्रश्नावली 5.1 में 7 सवाल लगाए थे ना जी, 7 तक हो गया था। 18वां प्रश्न देखो, चलो आराम आराम से लगाओ। प्रश्नावली 5.1 क्या प्रश्न दिया है? 8वां। अब किसी को बोला नहीं है, देखो इधर, एफ एक्स बराबर माड में एक्स बटे एक्स 0 यदि एक्स बराबर नॉट 0, यदि एक्स बराबर 0। देखो इधर समझो, ये प्रश्न अच्छा है। अच्छा क्यों है? इसके पहले वाले हम लोगों जितना प्रश्न हल किया उसमें ग्रेटर देन या लेस देन लग रहा था। क्या लग रहा था? ग्रेटर देन या लेस देन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जिस भी फलन में तुमको ग्रेटर देन या लेस देन ना मालूम चले, बात सुनना हम क्या बोलने वाले हैं। जिस भी फलन में, लिमिट के जिस भी फलन में तुमको लेस देन या ग्रेटर देन ना दिया गया हो, तो जहाँ पर इक्वल नॉट होगा, क्या होगा? इक्वल नॉट, बराबर नहीं है, वही दोनों कंडीशनों को फॉलो करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है? इसका मतलब ये है यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन है 0 के भी ना, और एक्स लेस देन है 0 के भी। तो लिमिट का इसमें, इस फंक्शन में, इसका मतलब भैया यही है कि एक्स ग्रेटर देन, मतलब एक्स का मान 0 से बड़ा भी है, इसमें एक्स का मान 0 से छोटा भी है, और बराबर जिसमें दिया भी है। इस सवाल का मतलब लगाने का यही था। बताओ समझ में या नहीं समझ में आया? फिर से, इसके पहले जो सवाल लगाए उसमें ग्रेटर देन लेस देन दिया होता था कि लेस देन ग्रेटर देन, इसमें ऐसा नहीं था। जहाँ पर इक्वल नॉट लिखा रहेगा वही दोनों कंडीशनों को फॉलो करेगा। वह ग्रेटर देन भी होगा और क्या होगा? लेस देन भी होगा। बात समझ में आया? हम सवाल लगाते हैं। चलो, तो चेक किस पर करेंगे? चेक किस पर करेंगे? सांतत्य की। असांतत्य चेक करना है। किस बिंदु पर असांतत्य है चेक करना है? एक्स बराबर 0 पर। चलो, एक्स बराबर 0 पर पहले किससे मान निकालेंगे? एफ ऑफ एक्स। बताओ, तो एफ ऑफ एक्स तुम निकालोगे तो फलन का मानो एक्स बराबर 0 कब है? एफ ऑफ एक्स मानो यही ना जी, नहीं समझे? एफ ऑफ एक्स यही ना। एफ ऑफ एक्स मान कितना दिया है? 0। बताओ एक्स से हम कितना रखना है? जहाँ एक्स से वहाँ रखना 0। इसमें एक्स है ही नहीं तो कितना मान आएगा इसका? 0। तो फलन का मान कितना आया? 0 आया। एकदम समझ में आया। चलो, अब क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। लिखते कैसे हैं? लिमिट एच टेंस टू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से लिख लो एक बार, कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स, ठीक, बराबर लिमिट। अब क्या लिखोगे? लिमिट एक्स टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे? एफ। चेक किस पर करना है? 0 पर। और राइट हैंड लिमिट निकालो, क्या लगाओगे? प्लस। और क्या लिखोगे? यही एच यहाँ लिख दोगे। अब क्या कर रहा है? फलन का मान जब 0 से बड़ा हो तो कौन सा केस होगा? 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, दोनों कौन कंडीशन है? यही ना, यही बना ना, बताना समझ में आए, फटाक से बोलना। लिमिट एक्स टेंस टू 0, कौन सा केस बनेगा? यही बनेगा। तो क्या बताओ, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखना है? तो 0 प्लस एच बटे 0 प्लस एच। तो लिमिट
यस टेंस टू 0 क्या आया, अभी रुके रहो, लिमिट यस टेंस टू 0 कितना आएगा, तोड़ोगे ना, यस बटे कितना आएगा, अभी तुम एच बटे रखते इक्का है कि भाई 0/0 तुम रख दो तो क्या फॉर्म बनेगा यहाँ पर 0 बटे, सही गलत, गलत हो गया। हमको एच का मान तब तक नहीं रखना है जब तक 0 बटे, अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है तो नहीं रखना है, पर उसको सरल करना है। क्या करना है, सरल करो, काट दिए ना, कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 कितना आ गया 1। ये क्या कर रहा है, जहाँ एच है वहाँ क्या रखना है 0, तो एच तो है ही नहीं, तो कितना आ गया 1। क्या फलन का मान राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो क्या हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, क्या हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, नहीं निकालने की जरूरत है। यानी x बराबर किस पर, 0 पर दिया गया फलन क्या है, आसान तथ्य है। किसी कोई प्रॉब्लम लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि क्या फलन का मान 0 पर राइट हैंड लिमिट के बराबर, फिर से फलन का मान 0 पर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या है, असांतत्य है। हमको असांतत्य बिंदु बताना था, उतार लो, फिर आगे हम बात करते हैं। उतारो, चलो आगे देखो, सबका ध्यान होना चाहिए। चलो, यह दिया गया है करा कि असांतत्य का बिंदु क्या करना है, असांतत्य का बिंदु। देखो इधर, बताओ किस पर चेक करेंगे, किस पर चेक करेंगे, क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया x लेस देन 2, x इक्वल भी किसके बराबर है, x लेस देन एंड इक्वल टू 2, x छोटा भी हो बराबर किसके, 2 के। तो किस पर चेक करेंगे, x बराबर 2 चेक करेंगे, सही है ना। चलो, x बराबर 2 पर चेक करेंगे फलन असांतत्य है कि सांतत्य है। अच्छा तुम्हें बताओ, जाने एफ हाफ एक्स, बताओ एफ हाफ एक्स मतलब समझ रहे हो, फलन का मान 2 के बराबर कब होगा, इसी में ना, एफ हाफ एक्स मतलब होता है फलन का मान 2 के बराबर कब, इसी में होगा ना जी, एक्स क्यूब माइनस, बताओ एक्स के स्थान क्या रखेंगे 2, एफ हाफ 2 बराबर जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे 2, 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस कितना आ गया, बताओ पहला में किसी कोई प्रॉब्लम, तुम लिखो, पहला हो गया। अब क्या निकालेंगे, हम सोच रहा हूं कि तुम्हारा एक भी सवाल फंसे ना, तुम किसी किताब को लेकर आओ और समझो पहले राइट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, बताओ, लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है 2 प्लस एफ एक्स, ठीक, लिमिट x टेंस टू 0 क्या लिखेंगे, एफ 2 प्लस क्या कर रहा है, फलन का मान जब 2 से ज़्यादा हो तो x स्थान का रखना है, फलन का मान 2 से जब ज़्यादा हो तो x के स्थान का रखना है जी 2 प्लस, x का मान 2 से ज़्यादा किस कंडीशन में आएगा, इसमें किसमें कौन सा केस बनेगा जी, दूसरा ना, फलन का मान 2 से ज़्यादा कब आएगा, दूसरे में, एक केस बना, लिमिट x टेंस टू 0 जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रखना है, क्या रखना है का, x के स्थान में 2 प्लस रखा,
और प्लस कितना दिया था। यहां पर तुम एच के स्थान पर डायरेक्ट रख सकते हो, क्यों? यहां पर 0/0 का रूप बनेगा ही, आराम हो जाना। चलो आगे देखो, ठीक। तो लिमिट एच टेंस टू जी, अब मान रखेंगे जी, डेढ़ मान रखो। एच के स्थान 0, 2 + 0 का +1, 2 दूनी 4 + 4 1। फलन का मान भी कितना है? राइट हैंड लिमिट का मान भी कितना है? लेफ्ट हैंड लिमिट तुमको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, हर हाल में निकालना पड़ेगा। चंड, तुम मोबाइल चला लो, अभी आ रहे हैं, तुम्हें रुके बता रहे हैं तुमको, मुंड बना देंगे तुमको, रुके रहो अभी। लेफ्ट हैंड लिमिट, यह देखो, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्या लिखेंगे? लिमिट s टेंस टू, क्या लिखेंगे? f2 माइनस, फलन का मान 2 से कम, कौन कंडीशन में आएगा? पहला वाला जी। तो पहला वाला केस हुआ, इस केस का मान कितना है? इतना है। यानी जहां जहां फलन में x से क्या रखना है? 2 माइनस रखो। इतना सरल तरीके बता रहा हूं, देख के शर्म आ रहा है। रखो 2 - h का -3, 0/0 का फॉर्म इनफाइनाइट फॉर्म बनेगा, भिन्न के रूप का है नहीं है, इसी का डायरेक्ट रखोगे h का मान। लिमिट s टेंस टू, नहीं मान रखो, 2 माइनस 2 का क्यूब, तीनों बराबर है ना। यानी x बराबर 2 पर कोई असांतत्य का बिंदु नहीं है। पहले लिखोगे x बराबर 2 पर फलन असंतत है, यानी x बराबर 2 पर फलन कोई असंतत बिंदु लिखोगे। कैसे लिखेंगे तो तरीका समझो। क्योंकि f(2) बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बराबर है लेफ्ट हैंड, अतः इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या है? फलन सांतत्य है, फलन सांतत्य है, अर्थात x बराबर 2 पर असांतत्य का कोई बिंदु, जो पूछा तुमको बताना है, असांतत्य का कोई बिंदु नहीं। उतारो दरो फटाक से। चलो इधर देखो, समझो। 13वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कल प्रश्नावली खत्म हो जाना चाहिए, ध्यान रहे, फिर हम लोग पढ़ेंगे सबसे मेन, कोई बात नहीं। चलो क्या फलन इतना द्वारा परिभाषित फलन एक सांतत फलन है? फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए, जहां f निम्नलिखित द्वारा क्या है? परिभाषित है। ठीक, बताओ किस पर चेक करेंगे? हमको चेक करना है कि x बराबर 1 पर फलन संतत है कि असंतत। चलो ध्यान समझो, x बराबर 1 पर चलो चेक करना हमको। ठीक, x बराबर 1 पर पहले क्या निकालेंगे जी? फलन का, फलन का मान बराबर कब होगा? यहीं पर ना,
एक्स प्लस, इसका मतलब है फलन का मान 1 के बराबर कब होगा, इसी में आएगा। एक्स से सम क्या रखना है, क्या होगा जी, कितना, सही है। अगला क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू, किस पर चेक करना है, 1 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0, क्या एफ 1 प्लस फलन का मान जब 1 से ज़्यादा हो, कौन कंडीशन बनेगा, ई के ई, तो वहाँ क्या रखना है, 1 प्लस, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखना जी, 1 प्लस रखो। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच माइनस 5, घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा जी, -4 प्लस एच, सही है। एच के स्थान क्या रखोगे, 0, तो कितना आएगा, -4, सही है। ठीक, बताओ फलन का मान राइट हैंड लिमिट बराबर आया, जब फलन का मान राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया, बताओ तो क्या x बराबर 1 पर फलन संतत है, यानी x बराबर 1 पर संतत कोई बिंदु, तो किसका बिंदु होगा, असंतत का। ठीक, क्या लिखोगे, क्योंकि यह फलन का मान 1 पर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं, क्या पूछा था, हाँ सही ना, उतार लो। चलो आगे देखो, ये है 14 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है, फलन एफ के सांतत्य पर विचार कीजिए, जहां एफ निम्नलिखित द्वारा क्या है, परिभाषित है। एफ निम्न द्वारा क्या जी, परिभाषित है। अब ध्यान समझो, हमको सांतत्य पर विचार करना है, किस किस पर फलन क्या है, सांतत्य है, किस किस पर फलन सांतत्य नहीं है। बताओ, हम पहले चेक करो हमको कितने बिंदु पर चेक करने हैं, बिंदु दिया नहीं है, पहले चेक करो कितने बिंदु पर चेक करना है, जहां जहां एक्स लगाया बराबर लगाया होगा, ध्यान समझो, जहां जहां बराबर लगाया होगा उस बिंदु पर चेक करना पड़ेगा। तो बराबर कहाँ लगाया है, एक्स बराबर यहां बराबर लगाया है, यहां पर भी बराबर लगाया है, 0 पर भी बराबर है, यानी एक पर एक कहाँ चेक करना पड़ेगा, एक्स बराबर 0 पर चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी बराबर है, 1 पर भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी बराबर है, 3 पर भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ भी बराबर है, 10 पर भी चेक करना पड़ेगा। तो कितने बिंदुओं पर चेक करना पड़ेगा, 4 बिंदुओं पर चेक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। अब समझ में आया, चलो सिंपल सिंपल कुछ नहीं है। चलो पहला हम बात करते क्या, जब x बराबर 0 तो एफ एक्स निकालोगे, तो फलन का मान x बराबर 0 किसी कंडीशन में ऐसे में आएगा ना, 3, x हम क्या रखना है 0, तो कितना आ गया 3, सही है, सही है। एक चीज समझो, मैं तुमको बहुत सरल तरीके बता रहा हूँ, तुम कहे चेक करोगे, अच्छा पहले लिख लो, पहले लगाते हैं। चलो 0 पर हो गया ना, x बराबर 0 और कहीं दिया है, x बराबर 0 एक ही बार दिया है ना,
कि 2 बार दिया है? एक ही बार। तो x बराबर 0 जो हम चेक करेंगे तो और कहाँ चेक करेंगे? मान लो तो समझो यार, पहले बात करता हूँ राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट तो क्या लिखूंगा मैं? लिमिट 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या? एफ 0 प्लस 0 से ज़्यादा हो, किसी में आएगा? फलन का मान 0 ज़्यादा किसी में आएगा जी? पहले वाले में कितना है? क्या रखोगे? 0। कितना आएगा? 3 ही आएगा। एच के स्थान कितना रखोगे जी? 0 ना, 3 ही आएगा। अच्छा, राइट हैंड लिमिट निकालो तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखोगे? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ क्या लिखोगे? 0 माइनस एच बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एस। फलन का मान 0 से कम। बताओ 0 से कम कोई केस दिया है? 0 से कम कोई केस कंडीशन दिया है? जब 0 से कंडीशन कोई 0 से कम, मैं यही तुमको समझा रहा था, 0 से कम तुमको कोई कंडीशन मिलबे नहीं करेगा तो उस बिंदु पर तुम फलन का मान चेक ही नहीं करोगे। नहीं समझे? फिर से समझो। ग्रेटर दे दिया, लेस देन दिया नहीं, चेक क्या करोगे? तो 0 खत्म। 0 पर तुमको चेक नहीं करना है, तुम चेक ही नहीं कर पाओगे। अच्छा 10 पर देखो तो अभी बताओगे तरीका कैसे चेक करोगे। मान लो x बराबर तुम 10 पर चेक कर लोगे, बराबर चेक कर लोगे ना? x बराबर 10 पर चेक कर लिए, x का मान 10 से बड़ा हो तभी चेक कर लोगे। लेकिन x का मान 10 से कम हो तो कौन वैल्यू दिया है? x का मान 10 से कम हो, कौन कोई केस दिया है इसमें? कौन केस दिया जी? नहीं दिया है। यानी फलन का मान हम भी इस पर भी हम चेक अब कहाँ कहाँ चेक नहीं करेंगे। अगर तुमको इस टाइप का कोई भी प्रश्न दिया गया हो और तुमको मान लो 0 दिया है और 0 केवल एक ही बार लिखा है तो उस पर नहीं चेक करना है। अब देखो एक कई बार लिखा है, यहाँ भी लिखा है, और यानी कि इस पर चेक करना है। बहुत बड़ी मैं तुमको बात बता रहा हूँ, एक पर चेक करना है। बताओ 3 कई बार लिखा है, 2 बार, तो किस पर चेक करेंगे? 3 पर भी चेक करेंगे। 0 पर 10 पर क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि ये एक बार दिए गए हैं, हमको ग्रेटर देन या लेस देन तो मिल जाएगा। 0 में क्या मिला? 0 में हमको ग्रेटर देन मिला, लेकिन लेस देन वाला कैसे नहीं मिला? कहाँ चेक करोगे? 10 देखो, 10 वाले में तुमको ग्रेटर देन का कंडीशन मिलेगा लेकिन लेस देन कंडीशन मिलेगा। 10 x का मान 10 से कम हो केस मिलेगा जी। जब केस मिलेगा तुम चेक कहाँ कर पाओगे? सर वो 10 से कम ही ना दिया है। हाँ 10 से कम है ना, 10 से कम वाला केस मिलेगा। लेकिन क्या 10 से अधिक वाला तुमको केस मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 से कम केस है लेकिन 10 से अधिक केस नहीं, तो चेक क्या करोगे तब तुम? तो ए और ए छोड़ दोगे तो किस पर चेक करोगे तुम? अब समझ में आया? इस प्रश्न की सबसे बड़ी बात थी, ध्यान देना, इसको हम नहीं चेक करेंगे, ठीक? मैं तुमको समझाने के लिए इतना लिखा। अब आगे देखो, समझो इधर, तो किस पर चेक करेंगे? x बराबर 1 पर। समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्योंकि ये और एक बार आ रहे हैं, और जब एक बार आएंगे तो पता चला कि ग्रेटर वाला मिला, लेस वाला नहीं मिला। पता चला कि लेस वाला मिला, ग्रेटर वाला, इसमें दोनों मिलेगा। लेस वाला भी है, ग्रेटर वाला भी है, लेस वाला भी है, दोनों मिला नहीं मिल रहा है? दोनों मिल रहा है। ये मैटर है, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ राज है। चलो, एफ ऑफ एक्स ये रखे कितना आएगा जी? सही है। x बराबर 1 पर 3 है ना,
राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? लिमिट क्या? 1 प्लस शुद्ध प्लस लिमिट एफ क्या कह रहा है? हाँ, यक्स का मान एक से बड़ा कंडीशन ये है ना, यक्स का मान एक से बड़ा हो जी क्या सामने एच के स्थान क्या रखोगे? तो 4 एच इसमें है, कितना आएगा? क्या फलन का मान राइट हैंड लिमिट बराबर है? नहीं है, लिखोगे क्योंकि फलन का मान 1 पर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। क्या कहा था हमको? संतत्व पर विचार करना था, यानी हाँ, इसलिए एक्स बराबर किस पर? एक्स बराबर 1 पर फलन क्या है? ना ना ना, फलन सांतत्य नहीं है। आ रहा समझ में ना? आगे देखो, आप किस पर चेक करेंगे? जब x बराबर 3, चलो क्या लिखेंगे जी? एफ ऑफ x फलन का मान 3 के बराबर कहां पर है? राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 एफ क्या लिखूंगा जी? क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंस टू फलन का मान 3 से ज्यादा कब आएगा? इसमें आएगा ना? राइट हैंड लिमिट फलन मान बराबर आया, क्या निकालेंगे? लिमिट एफ ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 एफ बताओ फलन का मान 3 से कम कब होगा जी? 3 से कम 4 वाला तो बराबर है। फलन का मान 5 राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर x बराबर 3 पर फलन सांतत्य नहीं है। उतार लो, उतारो फटाक से।